नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो की सीरीज में हम सारे इंडियन करेंसी के नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो इस बार हमारी वीडियो होने वाली हमारे दूसरे नोट के बारे में, दैट विल बी 20 रुपीज नोट, जिसमें बने हुए हैं हमारे महाराष्ट्र के द एलोरा केव्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा केव्स, यहाँ 34 मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स बनाए गए हैं जो लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पैन में एक्सटेंड होते हैं। इन केव्स की हाइट लगभग 100 फीट से भी ज्यादा है। इन केव्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि एलोरा केव्स को स्टोन्स, ब्रिक्स या वुड को जोड़ जोड़ के बनाने के बजाय सॉलिड रॉक में कार्व करके इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और इसमें अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। केव 1 से 12 तक हमें बुद्धिज्म फॉलो करते हुए टेम्पल्स एंड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मिक्स आर्किटेक्चर स्टाइल का यूज किया गया है। इनमें मोनेस्टिक सेल्स, छतिया हॉल यानी कि प्रेयर हॉल्स एंड विहारस यानी कि मोनेस्ट्रीज बनाई गई है। केव 13 से 29 तक हिंदू रिलीजन को डेडिकेटेड केव्स एंड टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिनके वॉल्स एंड कॉलम्स पे हिंदू देवी देवताओं को नकाशित किया गया है। इन टेम्पल्स में हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे एंड इन टेम्पल्स में सबसे ज्यादा फेमस है कैलाश टेम्पल। एंड हिंदुइज्म में माने जाने वाले डिवाइन आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा को भी एक केव डेडिकेटेड है, जिसमें हमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक प्लान एंड डिजाइन देखने को मिलता है। 30 से 34 तक के केव्स को जैनिज्म को डेडिकेट किया गया है। इसमें जैन तीर्थंकर की बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कल्पचर्स एंड नक्काशी की गई है। एक मिनट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपका मन कर रहा है कि आप द एलोरा केव्स जाएं, घूमें एंड अपनी मेमोरेबल ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करें। उसके लिए या तो आप अपने सेल फोन से ही ऐसे या ऐसे जितनी पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं कर पाओगे, या फिर आपको किसी की और बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी जो बाय द वे आपका फोन लेके भाग भी सकता है। सो उससे बेटर आइडिया ये है कि आप एक अच्छा सा सेल्फी स्टिक अपने लिए ले लें। आपके लिए हम लिंक दे रहे हैं बायो में, जिसमें आपको एक सेल्फी स्टिक मिलेगी जो नॉट ओनली एक सेल्फी स्टिक है बट ऑल्सो एक कैमरा स्टैंड है, जिसमें एक डिटैचेबल शटर बटन भी मिलता है, जिससे आप कितनी भी दूर अपने फोन को रख सकते हैं एंड क्लिक कर सकते हैं। उस समय पे यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों की क्राफ्ट्समैनशिप का एक बेहतरीन नमूना हमें दिखता है यहाँ के कॉलम्स और पिलर्स पे, स्पेशली हिंदू टेम्पल्स के कॉलम्स और पिलर्स पे, जहाँ पर अलग अलग तरह की नक्काशियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग डेटीज की नक्काशियां देखने को मिलती हैं, जिनको तराशा क्या है केवल हथौड़े और छेनी से। इन केव्स के इंटीरियर्स में वॉल्स पे, कॉलम्स पे बहुत ही ज्यादा डिटेल कार्विंग की गई है इन हर एक रिलीजन के डे टू डे लाइफ की, इनके प्रैक्टिसेस की एंड इनके गॉड एंड गॉडेसेस की। इसके आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स में आइकोनोग्राफी का खास ध्यान रखा गया है, यानी कि इसमें हिंदू गॉड्स की मूर्तियां, बुद्धा की मूर्तियां और जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। उनकी अलग अलग नक्काशियां की गई हैं, जिससे हमें उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस पता लगता है और उस टाइम की किस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, उनके बारे में पता लगता है। इन केव्स को एक सिमेट्रिकल मैनर में डिजाइन किया गया है, जिसमें हमें कोर्टयार्ड, हॉल्स एंड सेंचुरीज देखने को मिलती हैं। इस लेआउट के पीछे रीजन ये माना जाता है कि जिन्हें भी इन पर्टिकुलर रिलीजन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना हो, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। मंदिर स्ट्रक्चर के अलावा एलोरा केव्स में अलग अलग जगह पे मोनेस्टिक सेल्स, यानी कि एक आइसोलेटेड प्लेस बनी होती थी रहने के लिए, जहाँ पर मंक्स या फिर अलग अलग लोग जो संन्यास लेके रहना चाहते हैं उनके लिए इंडिविजुअल स्पेस, जहाँ वो अपना रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केव्स के वॉल्स पे कुछ ऐसे कार्विंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अभी तक डिसाइफर यानी कि डीकोड नहीं कर पाए हैं, और ये इंस्क्रिप्शंस हिस्ट्री के कौन से हिडन मैसेजेस या फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को अनरिवील करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एलोरा केव्स के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को इस एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन से डिजाइन किया गया कि नेचुरल सनलाइट
कुछ स्पेसिफिक एरिया पे कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे पे ही फॉल ऑन करे। ये क्यों किया गया ये तो आज तक एक मिस्ट्री है, बट ऐसा माना जाता है कि रिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि एलोरा केव्स में कुछ हिडन पैसेजेस और चेम्बर्स हैं जिनको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और अगर ये हैं तो किस पर्पस के लिए हैं या फिर किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एंड अननोन फैक्ट्स अबाउट द एलोरा केव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आए तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग एंड लाइकेबल लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।